हेलो ऑल स्टूडेंट, स्ट्रीट ऑफ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 वास्तविक संख्या से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय की संख्या किसे कहते हैं, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। हम आपको थोड़ा सा डिफिनेशन दे देते हैं। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो कि पूरा भाग लगता है, पूरा विभाजित होता है, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो कि हम उसे किसी संख्या से उसे विभाजित करते हैं, वो पॉइंट में आता है, हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर में बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या जो होते हैं वो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या ओनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या, एक होता है ऋणात्मक संख्या। अब जानेंगे कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। अक्सर विद्यार्थी को पता नहीं रहता है कि धनात्मक संख्या होता क्या है, धनात्मक संख्या कैसा होता है। आज हम इस टॉपिक पे बताएंगे धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। अब इसका धनात्मक संख्या होता है जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। अब हम जानेंगे धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान धनात्मक होता है। धनात्मक वैसी संख्या जिसका मान 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस टाइप से होता है, इसी को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 12 25 128 इत्यादि धनात्मक संख्या हम उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस में है, धनात्मक मतलब ही पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब है प्लस, जिसके जो शब्द में जो प्लस का चिन्ह रहता है उसे हम धनात्मक संख्या जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्योंकि प्लस पॉजिटिव होता है वो लिखा नहीं जाता, सिर्फ नंबर लिखा जाता है, उसमें प्लस नहीं दर्शाया जाता है। इसी कारण से धनात्मक संख्या हम वैसी संख्या होती है जिसका मान धनात्मक होता है, उसी को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। अब नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या वह संख्या जिसका मान ऋणात्मक होता है। इन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे मान ले कि यहाँ पे बोल रहा है ऋणात्मक संख्या जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब धनात्मक संख्या हम किसे कहेंगे और ऋणात्मक संख्या हम किसे कहेंगे? ऋणात्मक मतलब होता है, ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव मतलब माइनस, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। जैसे मान ले -1 -12 -25 -28, जिस संख्या में माइनस का चिन्ह रहेगा उसे मानेंगे हम ऋणात्मक। जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह यानी प्लस चिन्ह लिखा नहीं रहता, जिस संख्या में सिर्फ 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा उसे हम मानेंगे धनात्मक। जिस संख्या के फर्स्ट में माइनस रहेगा उसे मानेंगे ऋणात्मक, हम उसी को कहते हैं। अब जानेंगे हम संख्या किसे कहते हैं। संख्या वैसी संख्या जिसको हम गिनती करते हैं उसी को संख्या कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। संख्या वह अंकगणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम गणना, मापन जैसी क्रिया कर सकते हैं, उन्हें ही संख्या कहते हैं। जैसे मान ले 5 किताब, यहाँ पे क्या कैसे बोल रहा है। अब थोड़ा सा संकेत के बारे में बता देते हैं कि विद्यार्थी को ध्यान संख्या के बारे में तो पता चलना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 किताब किसके बात बोल रहा है अभी? 5 किताब मानिए 5 किताब, यहाँ पे क्या है? कोई पूछेगा 5 जो किताब है ये क्या है? 5 किताब एक संख्या है। क्या है? 5 किताब एक संख्या है। अगर नहीं समझ में फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इसी में मान लीजिए आपका वजन कितना है, आपका मान लीजिए किसी का वजन सबका तो बराबर नहीं होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 से ऊपर होगा।
तो हम संकेत में ले लिए, जैसे कि आपका वजन कितना है, 35 केजी। कितना ले लिया हम, 35 केजी। यहाँ 35 केजी क्या है, एक संख्या है, इसी को बोलते हैं हम संख्या। जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हम आप लोगों को बताते हैं, एक शख्स ही काफी होता है। क्या होता है, एक शख्स ही काफी होता है गम बांटने के लिए, महफिलों में तो बस तमाशे बनते हैं। महफिलों में क्या होता है, तमाशे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम बताते हैं। मान ले संख्या का संकेत क्या होता है। आपको संख्या के बारे में बताया, जिससे हम कोई भी मान लीजिए 5 किताब है, 10 आप कितना वजन है, ये सब मान लीजिए वही, उसी को संख्या कहते हैं। अब संख्या का संकेत यहाँ पे लिखा हुआ, संख्या का संकेत NO क्यों होता है, NO क्यों होता है। अब इसको जानने के लिए हम आपको बताते हैं। संख्या एक लैटिन शब्द है। क्या है संख्या एक, कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, जो न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, न्यूमेरोलॉजी से लिया गया है, जो कि किसी का संकेत इस शब्द के प्रथम अक्षर, कोई भी शब्द होता उसका प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर, जो पहला होता है शब्द का पहला अक्षर और शब्द का लास्ट अक्षर, उसी को हम लेते हैं। अभी नेक्स्ट बताएंगे। इस शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम एवं अंतिम अक्षर से किया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूमरो। क्या बोलते हैं, न्यूमेरो का पहला अक्षर N। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यूमेरो, नू, देखो नू, ये कौन सा शब्द हुआ, पहला शब्द। संख्या का कौन सा शब्द हुआ, पहला, नू, नू, N हुआ। अब लास्ट में क्या है, नू में रो, 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 देखो रो, ओ आया, इसी कारण से पहला अक्षर N, लास्ट अक्षर O। पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O है, इसीलिए इसका संकेत NO होता है। क्या होता है, NO होता है। अब संख्या के संकेत के बारे में बता दिए। अब इसके आगे जाते हैं। संख्याक, संख्याक क्या है, संख्या को निर्देश देने वाला। क्या होता है, संख्या को निर्देश, कि यह 5 संख्या है, ये 10 संख्या है, ये 15 संख्या है, संख्या को निर्देश देता है। क्या देता है, संख्या को निर्देश देता है। संख्या को निर्देशित करने वाले अंक अथवा संकेतों के समूह को संख्या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे अंक के बारे में। अंक किसे कहते हैं, किसी अंकन पद्धति, क्या बोलते हैं, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है। मान लीजिए कि कोई अंक है, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, हम लोग क्या बना रहे, संख्या बना रहे, इसी को हम बोलते हैं अंक। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहा लाता है। समझ में नहीं आया क्या, हम फिर बता रहे। मान लीजिए आप काउंटिंग कीजिए, आप भी काउंटिंग कीजिए मेरे साथ, यानी तो कॉपी में नोट करते जाइए। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या का मान बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग क्या करते हैं, संख्या बना रहे, इसी को हम अंक कहेंगे। यानी दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंकों जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। दशमलव में हम लोग ये सब संख्या का प्रयोग करेंगे। अभी पता चल गया आप लोगों को अंक किसे कहते हैं, जिसको हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, इसी को हम अंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम गिनती करते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जिसे हम गिनती करते हैं। अब देखिए, वैसी संख्या जिससे हम गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें हम गिनती, सिर्फ याद रखना है गिनती करते हैं, जो गिनती की गई संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अथवा शून्य से बड़ा होना चाहिए, नहीं 0 से बड़ा होना चाहिए वो संख्या, जो जिसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक, अभी तुरंत बताए थे यहाँ पे धनात्मक संख्या। क्या बताए थे, धनात्मक संख्या, वैसी संख्या जिसका मान धनात्मक हो। इसी तरह प्राकृतिक संख्या, इसी को बोलते हैं धनात्मक संख्या, जिसको बोलते हैं
प्लस वाले यानी कि धनात्मक संख्या में। प्राकृतिक संख्या वो ऐसी संख्या जिसमें हम गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। देखिए जैसे मैं दिया था अभी 1 2 यानी 1 2 3 4 5, क्यों यहाँ पे प्लस लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि ए प्लस धनात्मक पूर्णांक में जिसको बोलते हैं धन पूर्णांक में प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक संख्या यानी जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब आपको पता होगा कि जो पूरा पूरा संख्या होना चाहिए उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो भी संख्या होना चाहिए जो कि पूरा होना चाहिए उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम इसके बारे में। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब आप लोग जान गए होंगे कि जो पूरा पूरा संख्या होगा उसी को हम पूर्ण कहते हैं। अब मान लिए पूर्ण संख्या कैसे हम ये करेंगे, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग होगा इसका अंत नहीं है, जितना तक जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्टिंग किए 100 आएगा, 100 आने के बाद 101 आएगा, फिर 200 जाएंगे, 200 आने के बाद 300, 300 आने के बाद फिर 1 आएगा, 301, 302, 303, इसी तरह इसका अंत नहीं होगा। इसी तरह फिर पूर्ण संख्या में भी, पूर्ण संख्या में अगर मान लीजिए आप 1 लिख रहे, 2 लिख रहे, 3 लिख रहे, 4 लिख रहे, डॉट 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 9 तक चलेंगे। अब 10 लिखने के लिए तो आपको 1 लेना पड़ेगा। 0 कहाँ से लीजिएगा सर? 0 0 यही 0, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। आपको बोला गया यहाँ पे वैसी संख्या जो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कि 0 भी स्टार्ट होगा। 0 पूर्ण संख्या मतलब बोल रहा है पूरा पूरा संख्या है, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट, मतलब ये एक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को संकेत में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को संकेत में बोलते हैं इसका संकेत, मिट गया क्या? हाँ, इसका संकेत, पूर्ण संख्या का संकेत होता है W। आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कीजिएगा मेरे साथ। इसका संकेत W से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। किसका? पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बस इतने करीब रहो। क्या होता है? बस इतने करीब रहो, अगर बात न भी हो तो दूर न लगे, दूरी न लगे। बस इतनी करीब रहो, अगर बात न भी हो तो दूरी न लगे। इस तरह के वीडियो से जुड़ी रहने के वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो पहली बार देख रहे थे वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि इसी तरह वीडियो से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।